नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र खिलनानी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। चलिए रुक करते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की ओर। गुजरात में मिली जबरदस्त सफलता के बाद अब भाजपा ने अगले वर्ष होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इसी क्रम में इंदौर भाजपा कार्यालय पर विस्तारित नगर पदाधिकारी बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, मोर्चा व प्रकोष्ठ के प्रदेश पदाधिकारियों के अलावा नगर कोर कमेटी के सदस्य, नगर पदाधिकारी, मोर्चा मंडल के पदाधिकारी शामिल हुए। दरअसल भाजपा ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। कटनी में पिछले दिनों हुई भाजपा प्रदेश कार्य समिति बैठक में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने विस्तारित नगर पदाधिकारी बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए थे। इंदौर में भी ये बैठक संपन्न हुई। पार्टी ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हुई इस बैठक में पार्टी के आगामी कार्यक्रम, अभियान, गतिविधियों को लेकर चर्चा की। भाजपा की पूर्व बैठक में नगर स्तर के पदाधिकारी और कार्यकर्ता ही शामिल होते थे, लेकिन अब विस्तार करते हुए इन बैठकों में प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, मोर्चा व प्रकोष्ठ प्रदेश पदाधिकारी, नगर कोर कमेटी सदस्य, नगर पदाधिकारी, मोर्चा व मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी, प्रकोष्ठ नगर संयोजक एवं विभाग के संयोजक भी शामिल हो रहे हैं। दरअसल भाजपा अभी से अपने निचले स्तर के पदाधिकारियों के लिए भी जिम्मेदारी तय कर। विगत दिनों हमारी प्रदेश की पदाधिकारी और कार्य समिति बैठक कटनी में आयोजित की गई थी, जिसमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, संगठन महामंत्री जी ने जिले की एक वृहद बैठक रखने का हमें बताया था। उसी कड़ी में आज ये बैठक है। सभी नगर पदाधिकारी, प्रकोष्ठों के, मोर्चों के अध्यक्ष, मंडलों के अध्यक्ष, ऐसी पार्टी की एक वृहद बैठक है। पार्टी के आगामी कार्यक्रम, कार्य योजना और किए हुए काम की समीक्षा, जिसको हम लोग कहते हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने किए हुए कामों की समीक्षा भी करती है और आगामी काम की योजना भी बनाती है। उसी कड़ी में ये बैठक रखी गई। संविदा शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। संविदा शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। अभी तो ये अगड़ाई है, आगे आओ। नियमितीकरण सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश के द्वारा पूरे प्रदेश के सभी जिलों में 20 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। बताया जा रहा है तकरीबन 50 से ज्यादा संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम पे अपने खून से खत लिखकर अपनी पीड़ा व्यक्त की है। आपको बता दें कि 2 सूत्री मांगों को लेकर इंदौर में तकरीबन 900 स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी हड़ताल पर है, जिसके चलते आंदोलन के पहले दिन भगवान के समक्ष अपनी परेशानियों को पत्र रखा और हाथ जोड़कर भगवान से प्राथमिकी विधि में चल रहे आंदोलन के दूसरे दिन संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपने खून से खत लिखकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पहुंचाया है। करीब 900 की संख्या में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी इंदौर में हड़ताल पर हैं, पूरी तरह अस्पतालों से छुट्टी पर है। संविदा कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें पूरी तरह से स्थायी किया जाए और निष्कासित किए गए संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की बहाली की जाए। मुख्य मांग इस हड़ताल की बस यही है कि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि कर्मचारी अपनी मांगों का हल निकलने के बाद ही कर्मचारी काम पर लौटेंगे। आज हमने जो है हमारी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए खून से सने हुए पेन से अपनी पीड़ा को पत्रों पे व्यक्त किया है, जो कि हम मुख्यमंत्री जी तक, प्रधानमंत्री जी तक भेजेंगे। और हमारा जो प्रश्न ये है कि हमारी जितनी भी बहनें हैं और सारे कर्मचारी हैं अपनी जान हथेली पर रखकर काम कर रहे हैं और हम कुछ नया नहीं मांग रहे हैं। जो 5 जून 2018 में जो पॉलिसी उन्होंने बनाई गई थी, हम उसी को मांग रहे हैं। तो वो देने में 4 साल लग गए, अभी तक नहीं दे पाए हैं। हर बार पत्र निकलते हैं कि अगले वीक में या अगले माह में इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, आप आंदोलन को रद्द कर दीजिए, लेकिन इसके बाद भी फिर वो महीनों तक। इंदौर शहर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने के साथ ही शहर को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त बनाने के उद्देश्य से निगम द्वारा नंदलालपुरा सब्जी मंडी क्षेत्र में गैंग्स ऑफ प्लास्टिक हाइस्ट अभियान का शुभारंभ किया गया। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए नगर निगम ने अनूठी पहल शुरू की है, जिसके तहत सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए अभियान का शुभारंभ किया गया है। इंदौर शहर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने के साथ ही शहर को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त बनाने के उद्देश्य से निगम द्वारा नंदलालपुरा सब्जी मंडी क्षेत्र में गैंग्स ऑफ प्लास्टिक हाइस्ट अभियान का शुभारंभ किया गया। अभियान का शुभारंभ स्वास्थ्य प्रभारी अश्विनी शुक्ल द्वारा पार्षद रूपाली पेडारकर, अपर महायुक्त सिद्धार्थ जैन, अधीक्षण यंत्री महेश शर्मा एवं स्वच्छ इंदौर की ब्रांड एम्बेसडर आरजे विनी की उपस्थिति में किया गया। यह अभियान संपूर्ण इंदौर शहर में चलाया जाएगा और प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने के लिए जनता को जागरूक करते हुए इन विकल्पों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
तो जनता अगर साथ नहीं देगी तो कोई भी चीज़ प्रतिबंध लगाना बड़ा कठिन जाता है। तो मेरा निवेदन महापौर जी की तरफ से, हमारी कमिश्नर की तरफ से, हमारे सिद्धार्थ जी जैन की तरफ से, सभी की तरफ से ये निवेदन है जनता से कि जनता अधिक से अधिक घर से कपड़े की थैली लेकर निकलना की आदत डालें। पहले हमारे सारे लोग पूर्वज जितने भी थे वो सब घर से थैली लेके चलते थे। हम लोगों ने देखा है कि हमारे पिताजी हों या हमारे दादाजी हों, उनकी साइकिल में पीछे थैली टंगी रहती थी और उसी में सामान लेके आते थे। सिंगल यूज़ प्लास्टिक का तो उपयोग भी नहीं था, कभी सिंगल यूज़ के बारे में सोच भी नहीं सकते थे कि प्लास्टिक में हम दूध भी लेके जाएंगे, प्लास्टिक में हम सब्जी लेके जाएंगे, ऐसा सोच भी नहीं सकते थे। तो सभी से निवेदन है, जनता से, पूरे इंदौर की जनता से निवेदन है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बिल्कुल इंदौर का मुक्त कर दो, बहुत अच्छा लगेगा और कम से कम जीव जंतुओं की और मनुष्य की भी रक्षा कर पाएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबंध है और नगर निगम उसका लगातार एनफोर्समेंट करा रही है। और आज हम लोगों ने एक प्लास्टिक हाइस्ट की थीम ली है, जिसके तहत हम लोग एक सिंबॉलिक मैसेज देना चाह रहे हैं लोगों को। हम लोग यहाँ से नंदलालपुरा मंडी जाएंगे, वहाँ से हमारे को जो भी प्लास्टिक बरामद होता है दुकानों से वो हम लोग इकट्ठा करेंगे और उसका प्रॉपर रिप्लेसमेंट उन लोगों को देंगे वहाँ पर। साथ में जो लोग इस एनफोर्समेंट को पूरी तरह से पालन कर रहे हैं उनको हम लोग ग्रीट करने के लिए रोज़ भी देंगे, ताकि वो आगे भी इस ड्राइव में मोटिवेटेड रहें। मेरा आप सबसे यही अपील है, सभी लोगों से यही अपील है कि प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा घातक है, तो इसके रिप्लेसमेंट ही आप यूज़ करें। भले ही हमारे को थोड़ी सी एक मन में हिचकता हो सकती है कि यार क्या यूज़ करें, पर आप थोड़ा सा इसमें एफर्ट डालें, बिकॉज़ प्लास्टिक आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल है और ये पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाता है। ये ड्राइव हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें सभी लोग साथ दें हमारा। इंदौर में चौंका देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें जीवित व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर बीमे की राशि हड़पने का मामला सामने आया। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में रहने वाले अमित नामक व्यक्ति द्वारा पुलिस को सन 2019 में शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि वह जीवित है, लेकिन उसके बावजूद भी बीमा पॉलिसी के माध्यम से उनका फर्जी तरीके से मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर उन्हें मृत घोषित किया गया और फिर 11 लाख रुपए की नगद राशि निकाल ली गई। जानकारी के अनुसार मामला यह है कि व्यापारी अमित अपने घर पर परिवार के साथ काफी खुशहाल जिंदगी जी रहे थे कि तभी कुछ बीमा कंपनी से जुड़े लोग उनके वहां वेरिफिकेशन को लेकर पहुंचे और बताया कि अमित नामक व्यक्ति की मौत हो गई और उन्हीं का वेरिफिकेशन करने के लिए आए हैं। लेकिन जब बीमा कंपनी के सामने अमित सकुशल रूप से खड़े थे तो कई तरह के सवाल खड़े किए गए और पूरे मामले में अमित ने विजयनगर थाने पर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के 3 वर्षों तक फरार चल रहे बीमा कंपनी का काम करने वाले राकेश और डॉक्टर अविनाश जैन, राजू शाह द्वारा फर्जी तरीके से मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर यह धोखाधड़ी की घटना को अंजाम दिया गया है। इन तीनों ही आरोपियों द्वारा 6 महीने पहले अमित को लाखों रुपए का बीमा करवाया गया था और फिर उसके कूट रचित दस्तावेज तैयार कर यह धोखाधड़ी की घटनाओं को अंजाम दिया गया। इस तरह पूरे मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है और पूछताछ में जुटी हुई। जी, ये एक पुराना हमारा प्रकरण था जिसमें जो आरोपी हैं उन्होंने फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र लगा के कुछ 11 लाख रुपए अपने पास ट्रांसफ़र कर लिए थे। तो इसी रेफरेंस में हमने अरेस्टिंग कर ली है और बाकी इसमें पूछताछ जारी है और जांच जारी है। जो भी आगे तक आएगा उस हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। अभी पूछताछ चल रही है उनसे, हम मोडस ऑपरेंडी क्या और उनका पूरा समझ रहे हैं कि क्या घटना कैसे और किस उस तरीके से और उन्होंने की और कुछ भी अगर तथ्य उसमें आएंगे तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इंदौर में एक मकाऊ तोते के मालिकाना हक का अजीबोगरीब मामला आया सामने। पीला रंग, नीले पंख और काली चोंच वाला रंग बिरंगी मकाऊ तोता हमेशा आकर्षण का केंद्र होता है। इंदौर के हीरानगर क्षेत्र के बजरंग नगर में एक मकाऊ तोता कहीं से उड़कर आया और लगातार कई घरों की छत पर बैठा। इसके बाद तो लोगों में से पकड़ने की होड़ मच गई। देवेंद्र ललावत नामक व्यक्ति ने आखिरकार इसे पकड़ लिया और इस मकाऊ पर अपना हक जताया। दरअसल इस मकाऊ के पैर में एक चमकीली रिंग है। इसे लेकर अफवाह उड़ी कि ये सोने का रिंग है। कुछ और लोगों ने इस पर दावा जताया। इसके बाद पुलिस तक शिकायत पहुंच गई। पुलिस ने इसे लेकर इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय प्रबंधन को सूचना दी और बजरंग नगर से मकाऊ को रेस्क्यू किया गया। फिलहाल उसे जू में रखा गया है। दरअसल विदेशी नस्ल के इस मकाऊ को जू के पक्षी विहार के आइसोलेशन में रखा गया है। प्रबंधन अब तोते के पैर में लगी रिंग से उसकी जानकारी निकाली जाएगी, साथ ही उससे संबंधित सभी दस्तावेज भी देखे जाएंगे ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। बहरहाल मकाऊ के मालिकाना हक का ये मामला पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए, मकाऊ जो काफ़ी 2-3 दिन से काफ़ी विवाद चल रहा है उसको लेके, ये ब्लू गोल्ड मकाऊ है ये और पैराकिट्स में काफ़ी बड़ा बर्ड है ये, इसको मकाऊ बोलते हैं। और चूँकि एक्जोटिक प्रजाति का मकाऊ तोता है ये और काफ़ी कलरफुल होता है और महंगा भी है, एक्सपेंसिव है। चूँकि बाहर का ये अफ्रीका का बर्ड है ये
और उसको लेके चूँकि जिसने इसको पाला था उसके घर से उड़ के कहीं दूसरी जगह छत पे चला गया था, वहाँ किसी और ने पकड़ लिया उसको, फिर वहाँ से उड़ कर दूसरी जगह चला गया। बहुत सारे लोग इसको पीछे लग गए और एक विवाद की स्थिति बन गई थी उसको लेके, हर कोई उसके ऊपर हक जताने लग गया था। अब चूँकि ये उसके बाद फिर कहा ये इन्फॉर्मेशन पुलिस तक पहुँची, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तक पहुँची कि इस तरह का इंसिडेंस हुआ है, तो फिर वहाँ जाके उन्होंने, चूँकि विवाद की स्थिति बन गई थी इसलिए विवाद को निपटाने के लिए उन्होंने उसको सेफली रेस्क्यू किया और वहाँ से फिर उसको जू में भेज दिया। जू में चूँकि अभी हमारे बर्ड एवेरी में जो दूसरे मकाऊ है ब्लू गोल्ड, उनके आसपास ही उनको भी रखा है ताकि जो स्ट्रेस लेवल है उसके कारण जो बाहर चला गया था और जो छेड़खानी उसके साथ, उसके कारण जो तनाव उसमें बना उसको एलिमिनेट करने के लिए अभी हम लोगों ने कुछ उसको आइसोलेशन में रखा है और वहीं पर है। क्योंकि एक्जोटिक स्पीसीज़ होने के कारण जो लोग उसके ऊपर अपना हक जता रहे हैं, तो उससे पहली चीज़ ये कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पोर्टल होता है जिसको हम लोग परिवेश पोर्टल बोलते हैं, उसके ऊपर उसका डिक्लेरेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि किस चैनल से ये इंडिया में लाया गया, क्या यहाँ पर ब्रीड हुआ या फिर बाहर से लाया गया, तो उसका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है। वो अगर पेपर प्रोड्यूस करेंगे वो, क्योंकि उसके पैर में रिंग भी डली है, उसके आइडेंटिफिकेशन भी है उसका, तो उम्मीद की जा रही है कि शायद प्रॉपर उसका डॉक्यूमेंटेशन हो। अगर वो पेपर प्रोड्यूस करेंगे तो निश्चित रूप से आगे की कार्रवाई जिन्होंने रेस्क्यू किया उनके साथ समन्वय बना के उसकी फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इंदौर शहर के यातायात पुलिस के अधिकारियों और NHI विभाग के अधिकारियों ने नेशनल हाईवे पर पहुंचकर बढ़ते हाईवे पर जाम की व्यवस्थाओं को कैसे ठीक किया जाए, इसको लेकर हाईवे का निरीक्षण किया। दरअसल पिछले कुछ दिनों से देवगुराड़िया से मांगलिया टोल नाके तक हाईवे पर बने ब्रिजों के नीचे क्रॉसिंग पर लंबा जाम लग रहा है। वहीं हाईवे पर बीच में कोई क्रॉसिंग की व्यवस्था भी इन हाईवे को बनाते समय NHI ने नहीं की थी। साथ ही साथ एक और ट्रैफिक विभाग के लिए परेशानी यह बनी हुई है कि हाईवे पर नया एक और शॉपिंग मॉल खुला है, जिससे बड़ी संख्या में लोग मॉल में पहुंच रहे हैं और हाईवे पर ही अपने वाहन पार्क कर देते हैं। हाईवे पर बने सर्विस रोड दोनों तरफ से आवागमन होता है। वहीं अधिकारियों ने इस पूरे हाईवे का निरीक्षण कर सर्विस रोड को एकांकी मार्ग करने का निर्णय लिया है। वहीं DPS स्कूल के पास हाईवे पर NHI विभाग द्वारा एक यू टर्न बनाने पर भी सहमति बनी है ताकि हाईवे पर बेहतर रूप से ट्रैफिक का संचालन हो सके। माध्यम से अपने स्तर से सभी को ये निवेदन किया था, ये अनुरोध किया था कि बाईपास या हाईवे पर निर्धारित स्थान, निर्धारित अंडरपास या फ्लाईओवर को छोड़कर, चूँकि अभी फ्लाईओवर है नहीं, निर्धारित अंडरपास को छोड़कर बाईपास को, हाईवे को क्रॉस करना जानलेवा है। खतरनाक नहीं बल्कि जानलेवा है। दुर्भाग्य से न केवल युवा बल्कि महिलाएं और अफसोसजनक कई महिला पुरुष अपने छोटे बच्चों को लेकर बाईपास के शहर की ओर के बाई तरफ गाड़ी पार करके पैदल बाईपास को क्रॉस कर सकते हैं। इंदौर में लगातार धोखाधड़ी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र से भी सामने आया है। दरअसल मामला विजयनगर क्षेत्र का है और क्षेत्र के रहने वाले फरियादी प्रदीप जैन ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई कि क्लासिक मशीनरी मार्ट भोपाल की कंपनी से उन्होंने मशीनरी खरीदने के लिए सौदा किया था, जिसमें कंपनी के डायरेक्टर सुनील कुमार तिवारी व कंपनी के अन्य लोगों द्वारा मशीन देने के नाम पर फरियादी प्रदीप जैन से रुपए ट्रांसफर करवा लिए गए। समय रहते न तो कंपनी द्वारा मशीनरी पहुंचाई गई और न ही रुपए लौटाए। परेशान होकर फरियादी ने पुलिस की शरण ली है। वह कंपनी के कर्ता धर्ता व अन्य कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी की धाराओं में मामला दर्ज किया है। विजयनगर थाने पे एक कंप्लेंट आई थी, जिसके बेसिस पे हमने 406 का मुकदमा कायम किया है। उसमें घटना कुछ इस प्रकार थी कि दो लोगों के बीच में व्यवसाय का मैटर ये हुआ था कि कुछ जो फरियादी हैं उन्होंने जो आरोपी कंपनी है, मशीनरी की कंपनी है, उससे कुछ डील करके कुछ उनको पैसे ट्रांसफ़र किए थे कि उनको कुछ पर्टिकुलर समय में कुछ मशीनरी जो उन्होंने ऑर्डर की है वो मिल जाएगी। और लेकिन पैसे ट्रांसफ़र होने के बावजूद मशीनरी उनकी डिलीवरी उनको नहीं की गई और उनके बीच में बहुत कॉरेस्पॉन्डेंस, बहुत बात हुई, लेकिन इस बारे में कोई भी उनकी आरोपी की कंपनी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए उन्हीं के आवेदन पे हमने 406 की कायमी विजयनगर में की। कितने लोग इसमें कई आरोपी हैं, अपने कंपनी के इन्वॉल्व आरोपी लोग हैं और जो भी विवेचना में और आए तथ्य आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। पैसे का कुछ ट्रांजैक्शन उन्होंने कुछ मशीन के एवज जो उनको मशीन की डिलीवरी होनी थी उसके लिए उन्होंने कुछ पैसे ट्रांसफ़र किए थे
और उसकी डिटेल्स हम देख रहे हैं और जो उस हिसाब से विवेचना में आएगा उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। धार कलेक्टर प्रियांक मिश्रा के निर्देशन में सहायक आबकारी आयुक्त जिला धार विक्रमदीप सांगर के मार्गदर्शन में एवं सहायक जिला आबकारी अधिकारी राजेश जैन नेतृत्व में मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर ग्राम सियारी में घने जंगलों के बीच 26 पेटी विदेशी मदरा व बियर को जब्त किया गया। दरअसल मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के निर्देशन में सहायक आबकारी आयुक्त जिला धार विक्रमदीप सांगर के मार्गदर्शन में एवं सहायक जिला आबकारी अधिकारी राजेश जैन के नेतृत्व में युक्त कार्रवाई की गई। ग्राम सियारी में घने जंगलों के बीच घटनास्थल तक वाहन नहीं पहुंच पाने के कारण आबकारी स्टाफ द्वारा पैदल नदी नाला पार करते हुए पगडंडी से होते हुए पहाड़ी पर स्थित झोपड़ी पर पहुंचकर उसकी तलाशी लेने पर उक्त झोपड़ी में 26 पेटी विदेशी मदिरा बियर जब्त की गई। इस पूरी मुहिम में धार आबकारी उप निरीक्षक देवेंद्र शर्मा ने पंजीबद्ध किया। उक्त कार्रवाई में आबकारी उप निरीक्षक मनोज अग्रवाल, राजकुमार शुक्ला, मुनेन्द्र जादौन, प्रीति बाला नारगावे, मुख्य आरक्षक जितेंद्र राठौर और आरक्षक राजेंद्र पवार, राम सिंह बामनिया, आशीष माली, राजेंद्र यादव, परमानंद चौधरी, शकुंतला और राशि सोलंकी साथ में शामिल रहे। इसी तरह की और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।